करने के उपरांत छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं से हम आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके बीच हम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित ही जितना आशीर्वाद छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये संदेश है कि छतरपुर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ललिता यादव को छतरपुर के देवतुल्य मतदाता हमें आशीर्वाद देंगे। और कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने कल नामांकन भरा, दुनिया की बातें कही। उनने कहा कि गुंडा हमारे साथ रहते हैं, तो छतरपुर विधायक आलोक जी, आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। 2020 साल पहले जाइए, कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में जंगल राज था, गुंडागिर्दी थी, कई जगह ऐसे पॉइंट थे वहाँ से महिलाएं निकल नहीं पाती थी। और विधायक जी, पर्दे के पीछे आप जितनी गुंडागिर्दी कराते हैं छतरपुर जानता है, छतरपुर आपको जान चुका है। विधायक जी ने एक बात और कही, कमीशन खोरी। अरे विधायक जी, आपने तो शिक्षा अनुदान में कमीशन खा लिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो राशि गरीबों को जाती है, बीमारों को दी जाती है, इनने 10,000 में से 9 खा लिया, एक जनता के पास पहुंचा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छतरपुर विधानसभा से तेरा का इतिहास 23 में दोहराएगी। विधायक जी सटिया गए हैं, सारे प्रत्याशियों को मेरा एजेंट कहने लगे। बब्बू राजा को जिस तरह से खून के आंसू रुलाए, अब बब्बू राजा को मेरा एजेंट कहते हैं। और मैंने कहा कि बब्बू राजा को आपने रुलाया है, तो वो कहते पेपरमेंट लगा के रोते हैं। कोई भी छतरी इस तरह से छतरी के आंसू नहीं निकल सकते। विधायक जी, आपको कोई माफ नहीं करेगा। चंद्रशौर्या जी को आपने बेइज्जती की, आपने मेरा एजेंट कहा, आप बौखला गए हैं, आपने अपनी हार स्वीकार कर दी है। भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी और 13 का इतिहास 23 में दोहराएगा। मुझसे ही आलोक चतुर्वेदी पराजित होंगे। देखो, 2-4 दिन बाद और स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है विधायक जी तीसरे नंबर पे भी पहुंच जाए तो कोई कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। छतरपुर में क्या खिलेगा, छतरपुर में क्या खिलेगा। हमारे कोई पुराने कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ता है, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझसे कोई नाराज नहीं है। सारे लोग मिलकर के छतरपुर विधानसभा 51 का चुनाव लड़ेंगे और ऐतिहासिक मत से जीत के जाएंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी।